अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हम अपने ईएनटी में थ्रोट का जो हम ओरल कैविटी कर रहे थे, नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो तीन आपको पता है पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये मेजर हैं, माइनर बहुत सारे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3000। ये जो मेजर है पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ मैंडिबल होता है, सबमैंडिबुलर बिलो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये इसकी बेसिकल एनाटमी आपको पता है। इसमें हम देखेंगे जो ईएनटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मम्प्स, जिसको आम लैंग्वेज में हम कानपेड़े भी बोलते हैं। इसको वायरल पैरोटाइटिस भी बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड बाय द वायरल इन्फेक्शन। अब इसमें वायरल कौन सा होता है? मम्प्स वायरस भी बोलते हैं, पैरामाइक्सी वायरस की फैमिली से है। ऐसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रेजेंट होता है कॉमनली वो चिल्ड्रन में होता है। सेपरेट कैसे होता है, आता कैसे है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाती है या फिर फोमाइट्स कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो पेशेंट यूज़ करता है, जैसे प्लेट हो गई, उसके कपड़े वगैरह हो गए, ये सारे फॉर्माइट्स में आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जितने दिन तक वो वायरस अंदर जाने के बाद आपके पास सिम्टम्स नहीं शो करेगा, और 2 से 3 वीक्स है। और वायरस जो है एक्सक्रीट कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, नेजल या फिर यूरिनरी एक्सक्रीशंस। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आएँ तो पेशेंट प्रेजेंट आपको किस तरह करेगा मम्स में या फिर कानपेड़ों में? सबसे पहले बात तो यह है कि स्टार्ट में उसको फीवर होगा, जनरल बॉडी वीकनेस होगी, मस्कुलर पेन्स होगी, और जो मेन क्लिनिकल सिम्टम है वो यहाँ से जो कानपेड़ों में होता है, जो कान के आगे प्री ऑरिकुलर जगह होती है या मैंडिबल के एंगल के पास जो जगह होती है वो फूली हुई होती है, पैरोटिड रीजन स्वेलअप होता है। ये कॉमन सबसे मेन इसका साइन सिम्टम बोलने से। कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये चीज़ ट्रीट ना हुई या ठीक ना हुई, आपने मतलब खुद ब खुद रिजॉल्व ना हुई या फिर कॉम्प्लिकेट कर गई, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने इसको पेल्विक रीजन से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है। पेल्विक रीजन में मेल है तो ऑर्काइटस होगा, फीमेल है तो ओफोराइटस होगा। ये ओपराइटस लिख दिया, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ओफोराइटस। ऑर्काइटस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस है, पेनफुल होंगे टेस्टिस, इन्फेक्शन वहाँ स्प्रेड करेगी, और अगर ओवरीज में होगी तो उसे होगा ओफोराइटस। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और फीमेल स्टेरिलिटी कॉज कर सकती है। उसके ऊपर आप जीआईटी की तरफ आ जाए, वहाँ पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। फिर किडनीज की तरफ आ जाए, नेफ्राइटिस, और जॉइंट्स में आर्थराइटिस, थायराइड ग्लैंड में थायराइडाइटिस, और अगर हार्ट को इन्वॉल्व करेंगे मायोकार्डाइटिस। ये से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेल्विक रीजन्स की ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अगर एयर इन्वॉल्व होगा तो यूनिलेटरल सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, जिसमें बेसिकली नर्व इन्वॉल्व होती है। ड्यूटोरल लेब्रिंथ इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे डैमेज क्रिएट करेगा नर्व को, तो आपके पास ये सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। दूसरा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, वो इसमें नहीं होगा, इनर ईयर की हेयरिंग लॉस होगा। और साथ ही बस अगर ब्रेन के साथ बात चलेगी तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है। पेल्विक से स्टार्ट करके ऊपर जाते हैं, ऑर्काइटिस, ओफोराइटिस, नेफ्राइटिस, मायोकार्डाइटिस, थायराइडाइटिस, सेंसोरी हेयरिंग लॉस, मेनिंजाइटिस। डायग्नोसिस के लिए ये है कि मेनली तो आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं, आईजीएम, आईजीजी। विद इन 5 डेज जो है पहले आईजीएम राइज करेगा, फिर 5 के बाद 15 डेज तक आईजीजी राइज करेगा। इसके अलावा यूरिनरी एमिलेज, सीरम में यूरिनरी एमिलेज राइज होगा, और आपके पास अगर वो कॉम्प्लिकेट करके ऑर्काइटिस वगैरह प्रेजेंट होगा। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो ये है कि आप पेशेंट को हाइड्रेट करवाएं, रेस्ट दें, एनाल्जेसिस दें, और आम वर्डिंग में क्या बोलते हैं, टकोर करें कपड़े से, गर्म या ठंडे कपड़े से टकोर करें उस जगह की, ताकि वो जनरल जो कि पेनफुल कंडीशन है वो रिजॉल्व हो जाए। बाकी ये वायरस खुद ब खुद ठीक हो जाता है, अगर नहीं होगा तो एंटीवायरल से ट्रीटमेंट करेंगे। ऑर्काइटिस हो गया तो आपके पास पेनफुल कंडीशन है, वो भी इसको कोल्ड कंप्रेस से ठीक करेंगे या फिर एनाल्जेसिस वगैरह देंगे। प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को जनरली प्रिवेंट कैसे किया जाता है। अब जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें वैक्सीन दी जाती हैं, जिसपे वैक्सीन का नाम होता है MMR वैक्सीन, मम्स, मीजल्स, रुबेला वैक्सीन। ये BCG वैक्सीन के अंदर ही जो हमारे पास स्टार्टिंग शेड्यूल होता है 1 साल के अंदर, ये 15 महीने में देते हैं। स्टार्ट के 1 साल जो होता है बच्चा जनरली इम्यून होता है, लेकिन ये बाद में देते हैं। अब आए तक हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्यूट सप्यूरेटिव पैराटाइटिस। पहले आप इसको डायग्राम देखें। अब देखें ये पेशेंट प्रेजेंट है, इसमें आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? मतलब मम्स से भी इस तरह की स्वेलिंग होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि स्वेलिंग के साथ साथ इसके रीजन के अंदर पस फील होगी, इसलिए से बोलते हैं एक्यूट सप्यूरेटिव। एक्यूट हमने इसलिए बोला विद इन लेस टाइम में ये प्रेजेंट करेगा, 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर। और ये क्या होगा? एक्यूट होगा और उसका हाईली पेनफुल होगा। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? एक्यूट पेन है, स्वेयर पेन है, और आपके पास ये स्वेलिंग के साथ साथ पस भी होगी। पॉजिटिव ऑर्गेन्स में मेनली है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बाकी स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बता दिए हैं कि स्वेयर पेन होगी, इन्लार्जमेंट होगा, और अगर ये आपके पास जा की मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, और पेशेंट जिस तरह खाने पीने की कोशिश करेगा तो पेन ज़्यादा स्वेयर होगी।
और अब इसको फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी, फाइंडिंग्स में हमारे पास पस मिलेगी, जब दबाएंगे पस फील भी होगी। और उसके अलावा जो इसकी डक्ट ओपन होती है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट, जिसे स्टेंसिस डक्ट भी बोलते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे होती है, सेकंड अपर मोलर टीथ या फिर सेकंड मैक्सिलरी मोलर टीथ के ऊपर इसकी ओपनिंग होती है। आपको एनाटॉमी अगर याद हो तो वहाँ पे भी देखेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो पस निकलेगी। मतलब जो मेन इसका साइन है ना वो सुपीरियरिटी यानी कि पुरुलेंट डिस्चार्ज है। इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स जिसमें पोलोमॉर्फ न्यूक्लियस सारे राइज होंगे। कल्चर में आपको बस बैसिलस मिलेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस के। ट्रीटमेंट क्या करना है, डेफिनेटली बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे और हाइड्रेशन वगैरह करेंगे। अब आए थे क्रॉनिक रिकरेंट सियाला डेनिटिस। अच्छा, ये सियाला जो लफ्ज़ है ना, सिया, ये आपके पास सलाइवरी ग्लैंड के लिए है। डेनिटाइटिस इन्फेक्शन, मतलब जो आपके पास जो एक्यूट है, अगर वही कंडीशन परसिस्ट कर जाती है, मतलब एक्यूट हुई फिर कुछ दिन के लिए रिजॉल्व की या फिर थोड़ा सा कम हुए सिम्टम्स, फिर दोबारा वो सीवियर हो गए सिम्टम्स, 3 वीक से ज़्यादा जो सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन पसी डिस्चार्ज होगा, उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक रिकरेंट सियाला डेनिटिस। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं, वो कॉजेज़ वही है, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और पसी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें जो है सिम्टम्स जो क्रॉनिक होगा, बोन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मसल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले एक्यूट के सिम्टम्स आएंगे, एक्यूट में क्या होगा, पैरोटिड इनलार्ज होगा, टेंडर होगा, पस होगी। फिर सिम्टम्स कुछ देर के रिजॉल्व करेंगे, ग्लैंड थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और कम इलाज होगा, फिर दोबारा अगेन वही सिम्टम्स रिपीट होंगे। इसको डायग्नोसिस के लिए सैलोग्राफी करते हैं। सैलोग्राफी क्या है, बेसिकली इमेज एलसीटी या एमआरआई करा के इसको देखते हैं। ट्रीटमेंट वही आपके पास एंटीबायोटिक्स वगैरह दें और जो हाइड्रेशन वगैरह उसको मेंटेन रखें। सिया लैक्टेसिस, सिया अगेन वही सलाइवरी ग्लैंड। एक्टेसिस मतलब यह है कि डायलेशन ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो डक्ट है वो डायलेट हो जाएगी। अब वो डायलेट किस तरह होगी, उसकी 3 टाइप्स उन्होंने बताई हुई है, पंक्चुएट, ग्लोबल और कैविटेटरी। पंक्चुएट का मतलब यह है कि छोटे छोटे स्वेलिंग है, फिर थोड़ा सा नैरो रीजन है, फिर स्वेलिंग है, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, इस तरह का रीजन होगा, इस तरह का होगा। या फिर एक फुल एक ग्लोब लाइक स्वेलिंग होगी एक जगह उस डक्ट के अंदर, वो ग्लोबुलर होगा। या फिर एक जनरली कैविटी सी होगी, उसे कैविटेरी बोलेंगे। 3 टाइप्स आ गई ये सैलिकेटिस के। अब जब ये स्वेलिंग होगी, अब इसमें होगा क्या, स्वेलिंग तो देखें और जगह भी हो सकती है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सियालोग्राफी में। लेकिन जो सियालोडेंटेसिस है या फिर आपके पास एक्यूट इन्फेक्शन थी हमारे पास, एक्यूट सेपरेटिव पैराइटिस, उसमें जो ग्लैंड है वो इनलार्ज होता है, स्वेल होता है और पस फील होती है। इसमें भी ग्लैंड इनलार्ज होगा, आमतौर पे सिक्रीशंस है उसके अंदर फंस जाएंगी तो वो भी स्वेलअप होगा। अब डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये, सैलोग्राफी कराएंगे और देखेंगे कि डक्ट किस में इन्वॉल्व है और मेनली ग्लैंड किसकी इन्वॉल्वमेंट है। अब आए ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन। ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन हमारे कौन कौन सी होती है, टीबी की मोस्ट कॉमन है, वो हर जगह पूरी बॉडी में, सार्कोआइडोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सारों की कॉमन सिम्टम्स ये है कि जो ग्लैंड है उसमें ग्लैंडुअल लीजन्स होंगे, लीजन होने के बाद वहाँ पे ग्रैनुलोमा बनेगा और आपको ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा। अब बाकी जो इसके सिम्टम्स है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, टीबी आपके पास है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होगा। और आमतौर पर सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है जो आपको पैराटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करती है, पैराटिड को इन्वॉल्व करेगी या सबमैंडिबुलर को इन्वॉल्व करेगी। अब जो पैराटिड ग्लैंड की मतलब ये इस ऑर्गेनिज्म की एंट्री कैसे हुई, इस ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी बाय द माउथ। माउथ में जो इसकी डक्ट है वहाँ से ऑर्गेनिज्म एंटर होगा और जाके ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपके पास कैसे होगी कि यहाँ पे इन्फेक्शन होगी, पैराटिड सिलेंडराइटिस, और उसके डायग्नोसिस आप करेंगे जो जनरल टीबी का टेस्ट होता है, पीपीडी स्किन टेस्ट, क्या आपके स्किन से टेस्ट करेंगे या एफएनएसी या बायोप्सी वगैरह से करेंगे। ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करना है, एंटी टीबी ड्रग्स देंगे उससे ट्रीट होगा। अब हमें पता चलता है सार्कोआइडोसिस। सार्कोआइडोसिस का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें फीवर ही प्रेजेंट होगा और लैक्रिमल ग्लैंड भी इन्वॉल्व होंगे। एक्टिनोमाइकोसिस है, ये भी आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक्टिनोमाइकोसिस इजराइली, इसकी वजह से कॉज होता है। अब ये जो है इसमें कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, टीबी के लिए तो ये ना कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट वहीं पे होगी, फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। एक्टिनोमाइकोसिस में हमारे पास ये होता है कि आपके पास डेंटल इन्फेक्शन होती है, वही ये फैल जाती है और डेंटल इन्फेक्शन आमतौर पे अपर मोलर टूथ की है, वहाँ से ये स्वेल होकर उसकी डक्ट से पास होकर ग्लैंड में जाती है और वहाँ पे जाके ऑर्गेनिज्म है ये पेराडाइटिस वगैरह कर देता है। ट्रीटमेंट अगेंस्ट का पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ये जनरली आपके पास कैट्स की फीसेस में होता है। अब ह्यूमंस के अंदर कैसे जाता है, ह्यूमंस के अंदर अनकुक्ड मीट ले लिया पर्सन ने या फिर बीफ वगैरह ले लिया, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म था, बॉडी में चला गया, उसके ट्रोफोसाइट सेपरेट करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में होता तो लिम्फॉइड टिश्यू के जरिए और सारी जगह होते हुए ये ग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पे जाके लिम्फेडिनोपैथी करेंगे और आपके पास ग्रैनुलोमेटस लीजन्स कर देंगे। डायग्नोसिस सीरोलॉजी का टेस्ट है जो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा
उसको डायग्नोस करने के बाद इसको ट्रीट करेंगे पायरीमेथामिन। वहाँ से ये ट्रीट हो गया तो ठीक है, फिर फर्दर इसको आगे डायग्नोस करके फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। सियारोलिथेसिस बेसिकली हमारे पास है, देखिए सियालो मतलब सलाइवरी ग्लैंड और लिथेसिस मतलब स्टोन्स। क्या आपके पास जो स्टोन्स है वो आमतौर पर डक्ट में बन गए या फिर ग्लैंड्स के अंदर भी बन सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, कोई भी जैसे म्यूकस सिक्रीशंस होगी, ग्लैंड की सलाइवरी सिक्रीशंस होती हैं, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, या कोई फॉरेन बॉडी है, ये बहुत कम चांस है फॉरेन बॉडी है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, या फिर सेलुलर डेब्रिस इसके अंदर डक्ट के अंदर फंस गया, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो स्टोन्स बन जाएंगे। जो ज़्यादातर स्टोन्स बनते हैं वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के डक्ट में बनते हैं, पैराटिड में लस्ट बनते हैं। अब जब डेफिनेट सी बात है, कॉमन सेंस है, अगर उसकी डक्ट में स्टोन फंसा हुआ है तो जिसकी सिक्रीशंस हैं वो ग्लैंड से बाहर निकलेंगी, ग्लैंड स्वेलअप होगा, उसमें इन्फेक्शन होगी। तो इन्फेक्शन, स्वेलिंग कॉमन साइन है आपको सियारोलिथेसिस के। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, क्योंकि स्वेलिंग तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी डिजीज में हो रही है, इन्फेक्शन भी हो रही है, तो इसको डायग्नोस करने के लिए आप एक्सरे वगैरह कराएंगे। और आपको स्टोन्स अगर मिल गए तो देखें, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये एक्सरे वगैरह कराया हुआ है, इसमें ये देखें, ये जो है रेडियो ओपैक्स स्टोन नज़र आ रहा है जो सबमैंडिबुलर है। अब यहाँ पे स्टोन नज़र आ रहा है और इसकी सिक्रीशंस जो है वो नहीं निकलेंगी, तो यहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग भी हुई होगी। डायग्नोसिस के लिए आप रेडियस एक्सरेज करवाएं, सीटी वगैरह करवा सकते हैं। अब आता है शोगरेन सिंड्रोम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।